गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका मैथ्स टीचर अनिल सिंह और आज हम लोग आईआईटी जेईई के लिए अभ्युदय योजना के तहत कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, और बात करेंगे कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, किस तरह से हमारे सिलेबस का पार्ट है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, फर्स्ट क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग दिखाते हैं जेड से या फिर सी से, क्योंकि जेड से तो हम इंटीजर्स को भी दिखाते हैं, जेड से इंटीजर्स को भी दिखाया जाता है। इस वजह से कई जगह कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से हम सी भी लिख सकते हैं इसकी जगह, है ना, कैपिटल सी। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें जेड से दिखाना है और कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो ऐसे नंबर का कॉम्बिनेशन है जिसमें से एक रियल और एक इमेजिनरी होगा। ठीक, कह सकते हैं हम, फिर से देख लीजिए, जो जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो ऐसे दो नंबरों का कॉम्बिनेशन है। ये कैसा नंबर है, रियल। देखिए ए और बी यहाँ पे कैसे है, ए एंड बी क्या है, यहाँ पे बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर, एंड जो ए है और बी है ये माइनस इनफाइनाइट टू, जो आर होता है वो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जो आर है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर हम जानते हैं क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में लाई करें, वो सभी क्या है, रियल नंबर्स। चलिए, तो ये यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि ये जो जेड है ये दो तरह के नंबरों का कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं कि आखिर ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए, इमेजिनरी नंबर का मतलब ये हुआ जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा है। तो देखिए, ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, स्क्वायर है, और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो दो पॉजिटिव नंबर मिलने के बाद 0 कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो एक तरह से इमेजिनरी सेंस दे रहा है यहाँ पे, है ना। तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो -1 होगा यहाँ से, और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करूँ तो x आ जाएगा रूट -1। अब रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर आ नहीं सकता है, तो ये कोई रियल नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए ये एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। और इसको शो करने का तरीका होता है i, और i को बोलते हैं हम लोग आयोटा। ठीक है, इसको दिखाने का तरीका है i, और i को बोला जाता है आयोटा। ठीक है, अब देखिए आगे, i का मतलब हुआ यहाँ पे रूट -1। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं बोथ साइड का, तो i स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, -1। अगर मैं क्यूब कर दूं तो i क्यूब मतलब i स्क्वायर इंटू i, और i स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा -i, है ना, i की पावर 3 -i। अगर मैं i की पावर 4 की बात करता हूँ तो i स्क्वायर 2 बार आएगा, +1 इंटू +1 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो पावर 4 में है वो वैल्यू क्या ले रही है, 1। मतलब कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आपको अगर i की पावर 4 की बात करें तो आपका जो आंसर आएगा वो +1 आएगा। तो फिर इसकी जैसी जितनी भी पावर है, मतलब 4 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, i की पावर 4n, इन सब की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, i की पावर 4, 8, 12, ये जितने भी मल्टीपल हैं 4 के, वो सभी आंसर क्या देंगे, 1 देंगे।
एक बात इसमें और देखिए, एक बात इसमें और समझिए कि अगर मैं इन चारों को ऐड कर देता हूँ, है ना, अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूँ तो आप बताइए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, आई स्क्वायर, आई क्यूब और आई पावर 4। अगर मैं इन चारों को ऐड करता हूँ तो देखिए क्या आएगा, आई स्क्वायर, आई क्यूब तो माइनस आई होता है तो ये इससे कट जाएगा, और ये आई स्क्वायर कितना होता है -1 और ये होता है +1, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये फाइनली कितना जाएगा 0। तो ये आप देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आई को 1 से लेके 4 पावर तक ऐड किया जाए तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूँ आई की पावर k प्लस आई की पावर k प्लस 1 प्लस आई की पावर k प्लस 2 प्लस आई की पावर k प्लस 3, तो आप देखिए 1 2 3 4 एक एक पावर इंक्रीज करके आ रही है, तो इन सब की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान दें। एक बात इसमें और ध्यान दीजिए कि अगर 1/i की बात करें तो 1/i किसके बराबर होगा। देखिए 1 क्या किसके बराबर होता है, अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 किसके बराबर होगा, 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं 1/i, है ना, 1/i। तो देखिए अगर मैं 1 की वैल्यू लिखूं तो क्या मैं -i² लिख सकता हूं। इसके हिसाब से अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 की वैल्यू -i² आएगी और अपॉन i, तो ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा -i। तो ये ध्यान देना है हमें कि अगर कभी भी 1/i आता है तो इसको -i ले सकते हैं, i मतलब आयोटा चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिए। 3-4 पॉइंट दिखा दिए गए, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए इसके आगे बात करते हैं, कुछ और इसमें देखते हैं कॉन्सेप्ट नए। सबसे पहले इसमें हमें ये देखना होगा कि इसका जो फॉर्मेट है उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। Z इक्वल टू क्या था, a प्लस आई बी, इस टाइप से था। तो देखिए अगर मैं बात करूं इसकी तो ये तो रियल पार्ट है इसका, तो मैं इसको लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ, या कह सकते हैं प्योरली रियल पार्ट ऑफ Z। इसी को मैं लिख सकता हूं रियल पार्ट ऑफ Z, है ना। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, अब देखिए इसमें कुछ लोग को कंफ्यूजन ये होता है कि वो आई इस पूरे पार्ट को इमेजिनरी पार्ट मानते हैं, मतलब आई बी इमेजिनरी पार्ट नहीं है।
बी यहाँ पे इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्योरली इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, तो आप क्या बोलेंगे, बी, है ना। तो ऐसे इसको शॉर्ट में लिखिए, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू बी। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। इसी में अगर मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे a बराबर 0 हो जाए या b बराबर 0 हो जाए, अगर इसमें कंडीशन दे दी जाए b इक्वल टू 0, देन z इक्वल टू a आ जाएगा। और अगर इफ b इक्वल टू 0 हो जाए तो z इक्वल a इक्वल टू 0 हो जाए तो ये आ जाएगा i b, है ना। तो ये तरह से जैसे ही ये वाला पार्ट 0 होगा तो ये प्योरली इमेजनरी आ जाएगा, और जैसे ही ये वाला पार्ट 0 होगा तो प्योरली रियल आ जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान देना है। एक कॉन्सेप्ट और मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, ध्यान से आप देखें क्या बताया जा रहा है ना। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान से समझना है। देखिए, अगर मैं कहूँ 3 नंबर हैं, 3 रियल नंबर्स हैं, ए बी सी आर इन जीपी, 3 नंबर हैं जो कि जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, ठीक। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है कि जो बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर जो है वो एक तरह से बीच में आएगा, मतलब मीन मतलब बीच में, मध्य में। और ये एक फॉर्मेट है जो यहाँ पे आता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे ए और सी दोनों अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो जो बी स्क्वायर आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर मैं बात करूं कि दोनों पॉजिटिव ले लिए जाए, दोनों पॉजिटिव ले लिए जाएगा, ए एंड सी दोनों पॉजिटिव हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया +2 + 8, तो देखिए बी स्क्वायर मतलब बी कितना आएगा, 4 आएगा, मतलब कि बी स्क्वायर आएगा यहाँ पे 2 × 8 का अंडर रूट, दोनों पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा +-4। लेकिन हम -4 यहाँ पे एडजस्ट नहीं करेगा, +4 करेगा, तो ये +4 यहाँ पे आएगा बीच में, इस टाइप से आएगा, है ना। ये तो फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है कि ए एंड सी दोनों क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। जैसे मान लीजिए -2 -8 ऐसे आ जाए मान लीजिए। तो अगर दोनों नेगेटिव है तो देखिए -2 × -8 आएगा, और जब ये सॉल्व होगा तो ये अंदर जो भी है मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। तो जब रूट लेंगे तो यहाँ पे देखिए रूट क्या आएगा, b बराबर, b यहाँ पे प्लस था बट यहाँ पे क्या आएगा, b -4 आएगा, क्योंकि +4 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, +4 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ध्यान देना है। तीसरी कंडीशन इसमें क्या है, तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तीसरी कंडीशन इसमें ये है कि अगर a जो है वो पॉजिटिव हो जाए और c जो है वो नेगेटिव हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं बात करूँ -8 और +2 की, तो अब यहाँ पे कैसे इसका निकालें,
तो अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बस तुरंत मैंने मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आएगा इस बार -8 इंटू 2 इस टाइप से आएगा। तो जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा देखिए तो अंदर कितना आएगा, -16 आएगा। तो फिर मैं इसको कैसे लिखूँगा, प्लस माइनस आयोटा 4 आयोटा, है ना, प्लस माइनस 4 आयोटा। तो आप बताइए मुझे जो लेना है वो किस तरह से लेना है। यहाँ पे जो मैं नंबर लूँगा तो वो आयोटा के फॉर्म में आएगा। वो कैसा आएगा, आयोटा के फॉर्म में आएगा। वो डायरेक्ट ना तो प्लस में आएगा ना माइनस में आएगा, ये ध्यान देना है। तो ये ध्यान देना है हमें कि यहाँ पे आयोटा कंसीडर करेंगे। तो ये 3 कंडीशंस थी, तीनों कंडीशंस केवल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए थी। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, इन इमेजिनरी नंबर्स कंपैरिजन इज मीनिंगलेस। इसका क्या मतलब है? इमेजिनरी नंबर में जो कंपैरिजन होता है वो उसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, रियल नंबर्स के बीच में कंपैरिजन हो सकता है, एक रियल एक इमेजिनरी के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, और दोनों इमेजिनरी नंबर अगर हैं तो उनके बीच में भी कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है ना। ये बात आपको समझनी है यहाँ पे। तो मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, देखिए किस तरह से इसको हमें समझना है। क्या लिखा हुआ देखिए,
इन इमेजिनरी नंबर्स कंपैरिजन इज मीनिंगलेस। इमेजिनरी नंबर में कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ 2 लेस देन 3 है, ये रियल नंबर है, इसमें कंपैरिजन हो सकता है, रियल नंबर में कंपैरिजन हो सकता है। मैं कहूँ 0 जो है ये एक तरह से ग्रेटर है -1 से, ये भी कंपैरिजन हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि जो 1 है वो जो 1 है वो लेस देन है 2 प्लस आयोटा 3 से, तो मैं इसको लेस देन ग्रेटर देन नहीं ले सकता, है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। अगर मैं कहूँ 2 प्लस आयोटा, इधर 1 प्लस आयोटा, इनमें से कौन बड़ा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आयोटा आयोटा काट दूंगा और यहाँ पे ये बड़ा आ जाएगा, ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही था कि आपको इमेजिनरी में कंपैरिजन, इमेजिनरी नंबर्स में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान दें। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, जो भी समझा है, उसकी समझ के हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकालते हैं, कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए किस तरह से ये सॉल्व होगा। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको देखिए कि ये 1 2 13, देखिए इसको बोलते हैं सिग्मा, है ना।
और इसका मतलब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि n जो है वो 1 से 13 तक जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ये i की पावर n कॉमन आएगा और यहाँ बचेगा i प्लस 1 प्लस i की पावर 1, इतना बच जाएगा। ये कांस्टेंट नंबर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये कितना जाएगा 1 प्लस i और अंदर क्या आएगा n 1 से 13 तक, है ना। तो आप देखिए 1 से 13 तक i की पावर n अंदर बचा अपने पास। तो आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा सॉल्व करने पे। 1 से लेके 13 तक मैं इसमें ले सकता हूँ कोई भी वैल्यू। तो 12 तक तो 4 4 4 के सेट आएंगे, तो 4 में तो 0 देता है, तो 4 मतलब 0, फिर 4 का एक साइकिल और, है ना। 8 आएगा 0, फिर 12 में 0, तो क्या केवल 1 पावर बचेगी। तो यहाँ पे केवल बचेगा i की पावर 1। तो i की पावर 1 जब मल्टीप्लाई होगा i प्लस i 1 प्लस i के साथ, तो ये आएगा i प्लस आई स्क्वायर। और देखिए ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये हो जाएगा i -1 और ये मेरा आंसर है। ठीक है, इस तरह से ये आंसर निकालेंगे। उसके बाद बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए सभी लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। अगर किसी से सॉल्व हो पा रहा है तो जरूर करने की कोशिश करें अपने आप, वरना मैं तो फिर बताइएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि पावर में इंक्रीजिंग ऑर्डर, पावर जो है इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पावर जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं तो एक तरह से मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न चल रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अप्लाई होती है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम का फॉर्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए क्या है कि जो 2 2 से पावर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ज्योमेट्रिक में सम कैसे निकालते हैं, a r की पावर n -1 अपॉन r -1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप देखिए जब आप इसमें देखेंगे a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है आई स्क्वायर यहाँ डालिए, है ना। r की पावर n, r क्या है, r यहाँ पे कितना है, r यहाँ पे, r का मतलब होता है किस रेट से बढ़ रहा है, किस रेट से सीरीज बढ़ रही है। तो देखिए i की पावर 2 से बढ़ रही है, तो r की वैल्यू हो जाएगी i की पावर 2, है ना। और n यहाँ पर क्या है, n का मतलब है यहाँ पे 2n + 1, तो यहाँ पे पावर आ जाएगी 2n + 1 -1 अपॉन r मतलब i स्क्वायर -1, इस टाइप से आएगा। ठीक, चलिए अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, इसको कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। r -1 इसको कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले आई स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा नीचे -2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, आई स्क्वायर यहाँ पे भी -1, यहाँ पे -1 की पावर 2n + 1। अब -1 की पावर अगर 2n + 1 है तो एक ऑड नंबर है ना, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर में -1 ही आता है, यहाँ पे माइनस ऐसे ही आएगा, यहाँ पे देखिए -1 इस टाइप से आएगा। तो ये माइनस काट सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, -2 नीचे आ रहा है 2, है ना। ये -2 आएगा, ये कट जाएगा। तो ये जब कटने के बाद क्या देगा, -1 देगा। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर कितना आ गया, -1। चलिए सभी लोग इस थर्ड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करें और देखें खुद से भी ट्राई करके कि क्या आप इसके आंसर्स निकाल पा रहे हैं।
बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। कॉमन ले लीजिए आप, अगर आप कॉमन इसमें ले पाएंगे तो आंसर आराम से आ जाएगा। तो देखिए कॉमन हमेशा छोटी वाली पावर का होता है, तो आई की पावर यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो 584 सबसे छोटी पावर है, 584 यहाँ पे सबसे छोटी पावर है, तो आप उसको ले सकते हैं कॉमन। देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो आप देखिए आई की पावर 584 ऊपर कॉमन आएगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, मतलब 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 और फिर आई की पावर 8, और नीचे भी इसी तरह से आ जाएगा, आई की पावर कॉमन आएगा 574 और नीचे सेम यही नंबर आएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जब ये इसमें डिवाइड करेगा तो आप बताइए, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखिए इसमें हो क्या रहा है 584 लिखा हुआ है, मतलब ये 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब कि इसमें 4 के पूरे पेयर्स कंप्लीट बन रहे हैं, है ना, 4 के पेयर्स जो है इसमें कंप्लीट बन रहे हैं, और 4 पावर में वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, 4 पावर में वैल्यू आई थी 1, तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे देखिए क्या आएगा। इसमें आप देखिए कि अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, इसमें देखिए 4 से नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंतिम 2 अंक डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो अगर ये इस पर देखा जाए तो आप देखिए 4 से एक बार जाएगा और 8, मतलब आई स्क्वायर यहाँ पे बाहर आएगा, और फिर उसके बाद जो नंबर आएगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब आई की पावर 572 ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर तो -1 होता है, तो 1/-1 मतलब आंसर क्या आएगा, -1 आ जाएगा। ये मेरा आंसर है। तो ये हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे आने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है।
ऐसा उसमें खड़े हो पास हो गए कुछ टाइम तक मुझे सब जो है रे कहीं नहीं होता है कुछ लोग ये बताए सुनने दिया था खत्म हो गया नीचे को दिख रहा है अरे यार ऊपर दिख रहा है चलता है पेमेंट कर जाएगा नाम कम करना ही नहीं यही करेंगे वो लोग हैं दूसरा बनना है हो गया बस तो फिर ये मोबाइल कोई देखता नहीं पड़ेगा फिर हम उसके आगे कोई नहीं देखता बन जाएगा कम का है हाँ ये आज कल वाला पहले बना लिएगा आज का तो अपलोड करो इसके बाद करना ही है कल से तो एक ही ना कल ये है और एनडीए होना है कल है वो जाते हैं एनडीए शुरू करना है फिर दूसरे ही लेंगे कहीं की है कौन सा टॉपिक है जो क्लास लगी होगी नहीं पॉलीगॉन करता निकालें पॉलीगॉन एक है तो वो तो वही है आज वो तो वही आज नहीं ये कल की है हाँ तो कल की कर तो दी मैंने रिकॉर्ड हाँ तो कल आईटी में कल वाली कल करेंगे एक ही है ना आईटी में अरे सर दो ही क्लास है अरे समझे नहीं यार एनडीए वाली कल वाली देखा थी कल 2 क्लास में लेकिन उसमें देखा थी ना ये सोचिए अब उसके बाद सेकंड में है 2 तारीख ये क्या एक होता है एक स्पेशल क्लास मतलब वो रहेगी पॉलीगॉन से पढ़ा देंगे ठीक है ये बताओ क्या है हैं 40 चलिए अब बात करते हैं हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे इसका एडिशन subtraction multiplication and division ठीक किस तरह से इनको ऐड किया जाएगा किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ठीक है ये चारों अलजेब्रा के अंडर आते हैं ठीक है उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए कि Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं ऐड करूँ तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या होगा A1 मान लीजिए Z1 की जो वैल्यू है वो क्या है Z1 A1 प्लस B1 आई और Z2 है A2 प्लस B2 आई। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो देखिए इमेजिनरी नंबर से इमेजिनरी नंबर ऐड होगा और
रियल नंबर से रियल नंबर ऐड होगा। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये जब Z1 प्लस Z2 निकाला जाएगा इसमें, तो ये आएगा A1 प्लस A2 प्लस ये दोनों ऐड होंगे तो ये आएगा I बाहर B1 प्लस B2, ऐसे लिखा जाएगा। Z1 माइनस Z2 अगर मैं कर दूं तो क्या होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A1 माइनस A2 और प्लस I अंदर B1 माइनस B2। ये ध्यान देना यहाँ पे कि सब्ट्रैक्शन में भी हम इस बात पर ध्यान देंगे। ठीक है, कि हमें ये ध्यान देना है कि हम इमेजनरी से इमेजनरी वाला पार्ट माइनस करें और रियल से रियल वाला पार्ट माइनस करें, इस बात का यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखिए कैसे किया जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो देखिए कैसे होगा, इसको हटाते हैं पहले। Z1 इंटू Z2, जब मल्टीप्लाई होगा तो देखिए इसका इसका होगा A1 A2, और जब इन दोनों का होगा तो I स्क्वायर होगा। I स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है तो ये हो जाएगा। देखिए फॉर्मेट जो होगा वो फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट जो लिखने का जो तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो पहले रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर वैसे ही रखना है। तो हम इस हिसाब से कन्वर्ट कर रहे हैं। ये B1 B2 आएगा, उसके बाद प्लस आयोटा। देखिए जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये I बाहर आएगा और साथ में क्या आ जाएगा, ये B1 A2 प्लस, है ना, और उसके बाद इन दोनों का कर दिया, और जब इन दोनों का होगा तो फिर से I बाहर आएगा, वो मैंने ले लिया है A1 B2। तो देखिए जो फॉर्मेट है ये रियल वाला है और ये बीच में प्लस लगा है, I लिखा है, और ये इमेजनरी वाला पार्ट। तो जो फॉर्मेट है वो हमें ध्यान देना है, बस फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट से ही हमें इसको फॉर्मेट में ही कन्वर्ट करना है जो भी लिखा हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिवीजन की। तो डिवीजन इसमें देखिए कैसे किया जाता है, उसको भी देख लेते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग डिवीजन। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनको मैं डिवाइड करूँगा, मतलब Z1 अपॉन Z2, तो अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इमेजनरी ही आएंगे या रियल आएंगे, क्या आएंगे कुछ पता नहीं है। देखिए डिवीजन में तो जो फॉर्मेट है नंबर का वो बदल जाता है। जैसे मैं कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी रियल नंबर से अगर किसी रियल नंबर को मैं डिवाइड करूँ तो रियल नंबर ही आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसका जो एक तरह से फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन फाइनली हमें अल्टीमेटली लिखना उसी फॉर्मेट में। तो देखिए क्या बनेगा, ये है A1 प्लस B1I
अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे डिवाइड किया जाता है इसे। ऐसे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हम, इसको करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। a2 माइनस b2y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। जब ये दोनों मल्टीप्लाई सॉल्व होंगे तो देखिए नीचे कितना आएगा, सबसे पहले ये देखते हैं। तो नीचे तो आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। तो नीचे क्या जाएगा, a2 का स्क्वायर, है ना, इस टाइप से आएगा। और यहाँ पे क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम इस तरह से लिख देंगे। देखिए इस बात पर ध्यान देना है कि ये कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा a2 का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई a2 का स्क्वायर और ये प्लस, जब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दोनों का स्क्वायर कहिए या मल्टीप्लाई कहिए, एक ही बात। तो यहाँ पे आई स्क्वायर माइनस में आएगा, लेकिन फॉर्मूले में भी माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये b2 का स्क्वायर आएगा और ऊपर क्या आएगा, ऊपर ये नंबर जैसा है वैसे ही आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए किस तरह से ये आएगा, इन दोनों का एक साथ a1 a2 और इन दोनों का एक साथ, तो ये एक आई मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा जो कि प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये b1 b2 आएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आई बाहर कॉमन आएगा, ये b1 a2, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो देखिए माइनस में आएगा a2b, माइनस में आएगा a1b, इस टाइप से आएगा। और डिवाइड होगा किससे, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। जब ये अलग अलग डिवाइड करेगा तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे a1 a2 b1 b2 इस टाइप से आएगा, प्लस आई तो देखिए इसका जो फॉर्मेट है वो भी उसी टाइप में आ गया है। ठीक, ये रियल नंबर और ये आई के साथ जो लिखा हुआ है ये इमेजिनरी नंबर। तो हमें जो इसका जो रियल फॉर्मेट है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो जो रियल फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग इक्वलिटी ऑफ जेड कंपोजिट नंबर्स। जेड का मतलब इमेजिनरी नंबर्स में यह कह सकते हैं कि दोनों के कॉम्बिनेशन है। इमेजिनरी नंबर प्लस रियल नंबर, मतलब कि जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है।
कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वल कैसे लिखते हैं, इक्वलिटी को कैसे शो करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं जरा। देखिए अब बात कर रहे हैं हम लोग इक्वलिटी ऑफ जेड कंपोजिट नंबर्स। मतलब कि एक तरह से अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल टू में लिखूंगा तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे उसकी बात करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इनको। जैसे मान लीजिए ये अब 0 के बराबर, तो 0 में तो फिर कुछ है नहीं, तो इसी फॉर्मेट में जब चेंज करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0 प्लस 0i। तो यहाँ पर देखिए x बराबर भी 0 आ रहा है और y बराबर भी 0 आ रहा है। इस टाइप से ये सॉल्व हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ रही है और यहाँ पे देखिए 3 = 4 आ रहा है, जो कि हो नहीं सकता। तो फिर ये इक्वल टू का साइन होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, ये नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजनरी को इमेजनरी से, इस टाइप से हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x + y = 2x - 3y, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x इधर आएगा तो x हो जाएगा और ये 4y हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे y = कितना आया, x/4। और वैसे ही जब मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा तो 3 = आ जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 3 = x + 1, तो x कितना आ गया 2। अगर x यहाँ 2 डाल दिया जाए तो y कितना आ जाएगा 2/4, मतलब 1/2। तो इसकी जो वैल्यू आएगी x और y की, जो आंसर आएंगे वो कितने आएंगे, 2 और 1/2। ये इसके आंसर है। किस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे कि अगर मैं इसको एक नंबर के फॉर्मेट में लिख देता हूँ,
मान लीजिए 5 + 12i का रूट, मान लीजिए मुझे ये निकालना है, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो फॉर्मेट जो होगा वो तो वही होगा। फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो फॉर्मेट जो मैं लूँगा वो उसी टाइप का लूँगा जो मैं अभी बात कर चुका हूँ जेड की। एक्स प्लस, अगर मैं इसको इसके इक्वल टू लिख दूँ यहाँ पे और वो साइड का स्क्वायर कर दूँ तो ये जाएगा 5 + 12i। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा x² प्लस इसका स्क्वायर मतलब i² मतलब माइनस बनाएगा तो यहाँ -y² हो जाएगा। 2ab करेंगे तो +2 × x × y इस टाइप से आएगा और ये इक्वल टू होगा 12i। कंपेयर जब करेंगे तो रियल को रियल से करेंगे, मतलब x² - y² बराबर क्या लिखेंगे 5 और 2xy को कंपेयर करेंगे 12 के साथ, इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ से xy की वैल्यू 6 आ जाएगी, xy की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है, इस टाइप से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ, y की वैल्यू क्या जाएगी 6/x और इसमें अगर इंसर्ट करा दिया जाए तो क्या आएगा x² - 36/x² = 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x² - 36 = 5x², इस टाइप से आएगा। और जब ये सॉल्व होगा इसको थोड़ा सा प्रॉपर सॉल्व करिए। इसको अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर ये इधर भी तो होगा। ठीक है, तो ये एक तरह से क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला बनेगा क्या? नहीं, क्वाड्रेटिक तो नहीं बनना चाहिए। देखिए जरा, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, इसको x ले लूँ या कोई भी एक और दूसरा नंबर ले लूँ तो सॉल्व हो जाएगा आराम से। ठीक है, या ऐसा कर लीजिए 4 पावर यहाँ पे बनेगी। ठीक है, 4 पावर अगर बनेगी तो 4 पावर से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 4 पावर बना लीजिए, यहाँ पे 4 पावर आ जाएगी और ये 36 और ये ऐसे आ जाएगा। तो x⁴ - 5x² - 36। जब ये सॉल्व होगा तो ये नंबर चेंज हो जाएगा 9 4 में, मतलब x² जो आएगा x⁴ माइनस, देखिए अगर मैं यहाँ पे x² की वैल्यू a ले लेता हूँ, ये आएगा a² - 5a - 36, तो a² - 9a + 4a - 36। a कॉमन लीजिए तो a - 9 आएगा, a - 9 आ जाएगा ये, +4 a - 9, तो a - 9 एंड a + 4। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो क्या क्या आ रही है? a की वैल्यू 9 आ रही है, मतलब x² = 9 आएगा और x² = -4 आएगा। तो आप बताइए कौन सी वैल्यू लेंगे? ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम -4 वाला पार्ट नहीं लेंगे क्योंकि ये तो इमेजिनरी नंबर देगा पूरा, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा जो आंसर है वो आ गया है। ठीक है, इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। कॉम्प्लेक्स नंबर की सेकंड क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, ओके।